नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 3 दिवसीय छठ महापर्व का हर्षोल्लास। पूर्वांचल के श्रद्धालुओं ने बाबा मस्तराम घाट पर किया सूर्य उपासना और भंडारा आयोजन। अनूप शहर नगर स्थित बाबा मस्तराम घाट पर पूर्वांचल के श्रद्धालुओं ने 3 दिवसीय छठ महापर्व को पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित कर पूजा अर्चना की। सुबह और शाम के समय महिलाओं ने अपने परिवारों के साथ मां गंगा के पवित्र जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दिया और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। महिलाओं ने बताया कि वे 3 दिनों तक कठोर व्रत करती हैं और खरना की संध्या पर चावल की खीर और गुड़ की रोटी से उपवास तोड़ती हैं। ये पर्व प्राचीन काल से पूर्वांचल की आस्था और परंपरा का प्रतीक है। श्रद्धालुओं ने बताया कि महाभारत काल में कुंती पुत्र कंस ने सूर्य देव की उपासना की थी, तभी से ये पर्व सूर्य आराधना का महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर SPRO अजय श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्र अधिकारी रामकरण सिंह, पुलिस प्रभारी निरीक्षण धर्मेंद्र कुमार शर्मा, अभय सिन्हा, प्रवक्ता दिनेश कुमार सेन, सुरेंद्र कुमार गौर सहित कई गणमान्य लोग अपने परिवारों के साथ उपस्थित रहे। सभी ने बाबा मस्तराम घाट पर पूजा अर्चना की और भंडारे का आयोजन कर छठ मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे घाट परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। बताइए, जो छठ पर्व है इसका क्या उद्देश्य है, इसको कैसे मनाती हैं आप, कैसे व्रत रखती हैं और कैसे फलाहार करती हैं आप? ये पहले दिन नहाए खाए छठ होती है और घिया, चने की दाल और चावल खाते हैं पहले दिन। फिर दूसरे दिन खीर रोटी खाते हैं। फिर तीसरे दिन निराजल व्रत होके जल में खड़े रहते हैं। ये फलाहार क्या करती हैं? फलाहार कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खाते हैं? 3 दिन तक आप भूखी रहती हैं? नहीं, शाम को खीर रोटी खाते हैं दूसरे दिन, और तीसरे दिन खाते हैं लौकी चने की दाल, शाम को खाते हैं। आप जो व्रत रहती हैं किन के ऊपर रहती हैं? बच्चों के लिए, पति के लिए, हमारे घर सुख शांति के लिए और हमारी रोजी रोटी में बरकत हो, सुख शांति हो। और छठ माँ की महिमा इतनी परंपार है, जो मांगते हैं वो मिल जाता है। अच्छा मैम, आप ये बताइए, ये सूर्यदेव के लिए आप अर्घ जो देती हैं ये किस लिए देती हैं आप? ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए हम लोग कार्तिक समय में हम लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो कब से करती आ रही हैं आप? फिलहाल तो हम नहीं करते हैं, हम तो आए हैं बस उनकी महिमा इतनी अपार है कि उनकी पूजा करने के लिए हम लोग घाट पे आए हैं। तो आप इनके साथ में आशीर्वाद लेने आई हैं? हाँ। तो आप भी आशीर्वाद लेने आई हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं सोच रही हूँ कि सबके लिए सुख शांति हो, सब लोग पूजा करें, सबको आशीर्वाद मिले और हमारे बच्चे, हमारे पति, घर में सभी लोग सुख शांति में रहें। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कहना चाह रही हैं इस पर्व पर? महिलाओं के लिए ये है कि भाई महिला अपने पतियों के लिए रह रही है, अपने बच्चों के लिए रह रही हैं, उन्हें भी सुख शांति मिले और खुशी मिले। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज छोटी काशी अनुचर के मस्तराम घाट पर ये छठ पर्व मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय जरूर होगा, जबकि सामान्य मान्यताएं ये होती है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती या कहिए विशेषता ये है कि ये जिसका अस्त होता है उसका उदय जरूर होगा। इसके लिए जो होगा ये पर्व की महत्ता ज़्यादा है। दूसरा ये है कि इसमें कोई मूर्ति पूजा या किसी तरह के किसी चीज़ की जो होगी आवश्यकता नहीं होती है। ये डायरेक्ट जो होगा सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। इसमें किसी तरह के कोई जो होगा बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं होती। दूसरा ये है कि इसमें सबसे सामाजिक सौहार्द जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इसके सारे सामान को जो होगा अलग अलग जाति समुदाय के लोगों से जो होगा ये खरीदते हैं और ये सब मिलकर जो होगा एक पर्व के रूप में जो होगा ये विकसित होता है। तो जैसे सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और मान्यता ज्यादा है, इस पर क्या है ये सूर्यदेव जो होगा, ये तो जानते हैं कि सूर्य जो होगा एनर्जी का सबसे अल्टीमेट सोर्स है।
इसके बिना ऊर्जा की कल्पना नहीं हो सकती है। तो यही जो होगा ऊर्जा, ये इसका शुरुआत महाभारत काल से ही जो होगा ये हुआ है और ये बहुत पौराणिक प्रथा है। और इसी कारण जो होगा सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ताकि उनके किरण से लोगों को जो होगा ये फायदा हो, निरोग रहें। ये इनका जो होगा ये मेन उद्देश्य होता है। पूरे भारतवर्ष में ये छठ पर्व मनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? बेसिकली बिहार और पूर्वांचल की जो महिलाएं हैं वो इस पर्व को करती हैं। ये महाव्रत है, 4 दिवस का इसका पूरी प्रक्रिया होती है। प्रथम दिवस इसका नहाय खाए होता है, दूसरा दिवस खरना होता है, तीसरा डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, चौथे दिन सवेरे उगते सूरज को अर्घ्य देकर महिलाएं जो हमारे यहाँ की हैं वो अपना व्रत खोलती हैं और अपने पुत्रों की, अपने परिवार की सकुशल सुख संपन्नता के बनाए रखने के लिए छठी मैया का ये व्रत किया जाता है। और इसका पौराणिक काल से अत्यंत महत्व है। महिलाओं जिनके पुत्र नहीं है वो पुत्रों की अभिलाषा के लिए पूर्ण हो उनकी, इसके लिए वो व्रत करती हैं। जिनके यहाँ जो भी कमी है उस कमी को दूर करने के लिए छठी मैया का और सूर्यदेव का ये बेसिकली है। और इसका इतना कठिन व्रत होता है, 36 घंटे निर्जल व्रत रहकर करती हैं महिलाएं, इसलिए इसको महापर्व कहा जाता है। दूसरा, पैतृक निवास कहाँ का है? पैतृक निवास मेरा तो प्रयागराज का है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और हमारी पत्नी, इनका संबंध जो है बिहार क्षेत्र से, पटना से। इसके कारण वहाँ पे इसका पटना में तो ये महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में उनके लिए यही होता है छठ। तो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर आप किस डिपार्टमेंट में हैं और क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मैं पुलिस लाइन में, रिजर्व पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और वर्ष 2021 से मैं यहाँ पर नियुक्त हूँ।